तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि महंगाई की जो हालिया लहर है उससे ये किस हद तक मुतासिर हुए। जी आपका प्यारा सा नाम? मेरा नाम सुल्तान रूम है और इब्राहिम फूस दुकान है मेरी। जी सुल्तान भाई, क्या कहेंगे, ये जो 35 रुपये पेट्रोल बढ़ा है तो हर चीज़ के रेट भी बढ़ जाएंगे, तो आप क्या समझते हैं कि एक आम आदमी या आप खुद कितने मुतासर हैं इससे? मुतासर तो मैं पहले बात तो मैं अपनी दुकान की कर रहा हूँ कि भाई पहले से जो है ना मेरी दुकान पे तकरीबन मैं समझता हूँ कि 75% का जो है ना मेरी दुकान पे फ़र्क है, क्योंकि लोग पहले जो है ना पेट का काम करेंगे और फिर बाद में जो है ना शूज़ वगैरह देंगे। तो महंगाई का बहुत असर पड़ा और अब हालिया जो पेट्रोल की महंगाई आई है इस वजह से जो ना बहुत महंगाई हो गई है। यकीन करें कि आवाम रो रही है, इस वजह से रो रही है कि भाई महंगाई बहुत हो गई है। आम सा जो बंदा होता है, मतलब 600-700 दिहाड़ी वाला जो बंदा होता है ना, उसके लिए कीमत ख़रीद वो नहीं कर सकता। वजह ये है कि भाई वो 600-700 में क्या लेगा, घी लेगा, आटा लेगा, मतलब और कोई बीमारी भी आ सकती है घर में, तो इसमें तो नहीं होता मेरे हिसाब से, महंगाई बहुत ज़्यादा होगी। अच्छा सुल्तान, आपने ये ऑब्ज़र्व किया है कि अब जैसे कल ही पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, तो जैसे ही ऐलान हुआ है तो दुकानदारों ने मनमानी कीमतें जो है ख़ासकर ग्रोसरी की, करियाने वगैरह की, तो वो एकदम आपके यहाँ भी बढ़ी हैं हर गली मोहल्ले में या बाज़ार में, यानी आपने क्या ऑब्ज़र्व किया है इसमें? महंगाई तो असल में दुकानदारों ने भी ये किया हुआ है कि जिसके पास पुराना माल पड़ा हुआ है तो उनको भी हिसाब से काम लेना चाहिए, और जो है ना अगर पुराने सस्ते रेट में आई है तो उसको सस्ते रेट में बेचना चाहिए। इसके बदले में ये लोग क्या करते हैं कि इस माल को स्टॉक करते हैं, और जो अगर महंगा हो गया तो फिर वही सस्ता माल जो है ना महंगा बेचें, तो आवाम के लिए जो है ना और भी मुश्किल बढ़ जाती है। मैंने यहाँ पे देखा है जो आटा आता है, आटे के बराबर में लोग ऐसे करते हैं कि लोग यहाँ पे रोडों पे भागते हैं, लोग गिरते हैं गाड़ियों से। तो हम अगर 20 के लिए आटे के लिए हम इतना तरस रहे हैं तो फिर खुद सोचें कि पाकिस्तान का क्या बनेगा। इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं? इसका जिम्मेदार तो मैं अपने हुक्मरानों को समझता हूँ। तो हमारे हुक्मरान ऐसे हमारे ऊपर जो भी मुसल्लत होता है, अगर शायद इमरान खान हो, जरदारी हो या नवाज शरीफ हो, कोई भी आता है हमारे ऊपर, अपने फ़ायदे के लिए सोचते हैं, आवाम के लिए फ़ायदे के लिए कोई भी नहीं सोचते। इसका हल क्या समझते हैं? हल मैं ये समझता हूँ कि इस्लामी निज़ाम।